हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की हमारी रेसिपी है प्रीमिक्स से कैसे एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन बनाएं। हमारे गुलाब जामुन एकदम जूसी, एकदम टेस्टी, स्पॉन्जी, कलरफुल और परफेक्ट सर्कुलर शेप में रहेंगे। बस आप ये रेसिपी पूरी देखिए और सेम इंस्ट्रक्शन फॉलो करिए एज इट इज़। तो हमने यहाँ पर लिया है गिट्स का गुलाब जामुन प्रीमिक्स और इसके बैक कवर पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि आपको इस तरीके से गुलाब जामुन बनाने हैं और आपके गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट बनेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं जो इसमें नहीं लिखे हुए हैं, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले आपको गुलाब जामुन प्रीमिक्स को एक बोल में ट्रांसफ़र करना है और स्पून की हेल्प से उसमें जो भी गांठें हैं उन्हें अच्छे से तोड़ लेना है। इसके बाद में हम 3/4 कप मिल्क लेंगे और उससे इस प्रीमिक्स का एक डो तैयार करेंगे। लेकिन हम डो को नीड नहीं करेंगे। अब आप बोलेंगे प्रीमिक्स पर तो लिखा है उसे नीड करना है, तो हम नीड क्यों ना करें। नीड इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपके प्रीमिक्स में बेकिंग सोडा डला हुआ है जो हमारे गुलाब जामुन को फ्लफ़ी बनाता है। और बेकिंग सोडा डालने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा उस मटेरियल को नीड नहीं करना चाहिए। उससे उसका रिएक्शन जो है वो माइल्ड हो जाता है और फिर आपके गुलाब जामुन का रिज़ल्ट वैसा नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं। इसीलिए आप प्रीमिक्स को नीड ना करें, उसको स्पून की हेल्प से केवल अपसाइड डाउन करते हुए 3/4 कप मिल्क के साथ में मिक्स कर लीजिए। इस समय पर यह मिक्सचर बहुत ज़्यादा स्टिकी है और यदि आपने शुरुआत की गुलाब जामुन के बॉल्स बनाने की तो आपकी हथेलियों पर ये बहुत ज़्यादा चिपकने वाला है। तो हमें अभी बॉल्स बनाना स्टार्ट नहीं करना है। आपको इस मिक्सचर को 15 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट में लिखा हुआ है कि इन्होंने गेहूं का आटा यूज़ किया है। तो यदि हम 15 मिनट्स के लिए रेस्ट करने छोड़ देंगे तो उसके जो पार्टिकल्स हैं अच्छे से फूल जाएंगे और आपका मिक्सचर भी जो है वो काफ़ी थिक हो जाएगा। जब तक हमारा मिक्सचर रेस्ट कर रहा है हम दूसरी तरफ चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने हमारे घर में जो रेगुलरली हम पानी पीने के लिए ग्लास यूज़ करते हैं उसके माप से 2.25 ग्लास पानी लिया है और उसी ग्लास के माप से आप 2 ग्लास चीनी ले लीजिए और उसे अच्छे से डिज़ोल्व कर दीजिए। और हमें ये चीनी कब तक पकानी है, जब तक कि ये हाथों पर चिपकने ना लग जाए। यदि आपने चीनी को कम पकाया तो जब आप पूरे गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लेंगे और उन्हें 1-2 दिन रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो उनमें फफूंद लग जाएगी। इसीलिए आपको चाशनी को अच्छे से पकाना है लेकिन एक तार की नहीं बनाना है क्योंकि यदि आपने एक तार की चाशनी बनाई और जब उसे हम रेस्ट करने के लिए रखेंगे तो वो क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाएगी और एक शक्कर की कोटिंग आ जाएगी आपके पूरे गुलाब जामुन पर। तो आपको अब चाशनी जब बनकर तैयार है उसमें कुछ इलायची और केसर के धागे आप डाल दीजिए, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसे कवर अप करके रख दीजिए ताकि आपकी चाशनी ठंडी ना हो जाए। और अब हम वापस लौटते हैं अपने मिक्सचर की तरफ। देखिए हमारा मिक्सचर काफ़ी ठीक हो चुका है और अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकने वाले हैं हाथों पर क्योंकि हमें अपने गुलाब जामुनों को एक यूनिक टच, प्रेजेंटेशन और टेस्ट में देना है। तो हम कुछ मेवे ले लेंगे, कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे, जो आपको पसंद हो आप वो ले लीजिए और उसमें एक छोटा पोर्शन आपके प्रीमिक्स का मिक्स कर दीजिए। इसके बाद में आप अपना मनचाहा फूड कलर यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑरेंज रेड फूड कलर का इस्तेमाल किया है और इन तीनों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये स्पून से मिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो आप इसमें अपनी उंगलियों की मदद लीजिए और इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये बहुत ही अच्छा यूनिफॉर्म एक ऑरेंजिश कलर का मिक्सचर बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद में जैसे ही आपका मिक्सचर पूरा कलरफुल बनकर तैयार हो जाए तब आपको इस मिक्सचर के
एकदम छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तैयार करना है, क्योंकि जब हम आपकी मेन गुलाब जामुन बनाएंगे तो हम चाहते हैं कि उसका कवर एकदम अंदर से जब काटें उसे वाइट रहे और सेंटर पोर्शन में वो भरा कलरफुल रहे। तो हम यदि बार बार इसमें हाथ लगाएंगे, वाइट वाला अलग और ऑरेंज वाला अलग, तो कलर मिक्स हो जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है कि आप कलरफुल नट्स वाला जो पोर्शन है उसके छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तैयार कर लीजिए। उसके बाद हम मेन गुलाब जामुन बनाएंगे। लेकिन साथ ही में मैंने यहाँ पर अपनी कढ़ाई भी रख दी है, ताकि जैसे ही हमारा ऑयल हीट अप हो जाए आप तुरंत ही गुलाब जामुन तल सकें। आप चाहें तो यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है। अब देखिए, मैंने गुलाब जामुन प्रीमिक्स का एक पोर्शन लिया, उसके बीच में स्टफिंग की हमारे ऑरेंज वाले नट फिलिंग का, और एक बढ़िया सा सर्कुलर शेप दे दिया। क्योंकि आपका डो सॉफ्ट है इसीलिए देखिए कहीं भी क्रैक्स नहीं आए हैं और बहुत आसानी से सर्कुलर शेप बन गया है। लेकिन यदि आपके बॉल में कहीं भी क्रैक है, इसका मतलब ये है कि आपके प्रीमिक्स वाले डो को थोड़ा सॉफ्ट करने की ज़रूरत है, और आप उसमें 1 से 2 टेबलस्पून मिल्क डालकर उसे सॉफ्ट कर लीजिए और फिर उसके बाद उसके गुलाब जामुन बॉल्स बनाइए। हमारा ऑयल जो है वो हीट हो गया है, और अब मैं अपने गुलाब जामुन बॉल्स ड्रॉप कर रही हूँ ऑयल में। उन्हें अच्छे से फ्राई करने के लिए आप बहुत तेज़ आंच में उन्हें फ्राई ना करें, नहीं तो वो ऊपर से तुरंत कलर चेंज कर देंगे और अंदर से वो नहीं पकेंगे, अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। धीमी आंच पर आप उसे पकने दें, और जब वो हाफ गोल्डन हो जाए तब आप उसे चमचे की हेल्प से भी हिलाकर चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाइए। और जैसे ही वो गोल्डन ब्राउन हो जाए आपको उन्हें एक अलग प्लेट में निकाल लेना है। इसके बाद में आपको उन्हें तुरंत ही बिल्कुल चाशनी में नहीं ड्रॉप करना है। आपको लगभग 1 से 1.5 मिनट वेट करिए, उनका टेम्परेचर थोड़ा कम होने दीजिए। उसके बाद में आपको इन्हें ल्यूक वार्म चाशनी में डालना है। चाशनी आपकी एकदम ठंडी नहीं होना चाहिए, हल्की गुनगुनी होनी चाहिए। देखिए, मैंने 1-2 मिनट वेट किया, उसके बाद चाशनी चेक कर ली बाहर से बर्तन में टच करके कि चाशनी मेरी ल्यूक वार्म है, और इसे कवर अप करके फिर से रख दिया। मैं इसे लगभग आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी, वो अच्छे से चाशनी पी लेंगे। तब तक के लिए मैं दूसरा बैच अपना बनाकर तैयार कर लेती हूँ गुलाब जामुन का। ठीक वैसे ही जैसे मैंने पहला तैयार किया था, अच्छे से सुनहरे होने तक आप इन्हें फ्राई करिए ऑयल में, और फिर निकाल कर आप इसे सेम चाशनी में डाल दीजिए। आप देखेंगे, जब तक मैंने अपना दूसरा बैच तैयार किया, मेरा पहला बैच का जो गुलाब जामुन बॉल्स थे वो काफ़ी साइज़ में बड़े हो चुके हैं, और लगभग 2 घंटे के बाद मैं चेक कर रही हूँ तो देखिए बॉल्स का साइज़ डबल हो चुका है हमारे गुलाब जामुन के। और हमारी जो चाशनी है वो भी एकदम परफेक्ट है। यदि आप हर गुलाब जामुन की सर्विंग में 2 स्पून चाशनी देंगे तो आपकी चाशनी भी ख़त्म हो जाएगी, बचने वाली बिल्कुल नहीं है। इसीलिए हम कहेंगे ज़ीरो वेस्टेज हुआ हमारी चाशनी का यहाँ पर। तो हमने इसे सर्व कर दिया है एक बोल में, और देखिए मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ। अंदर से ये पूरे जूसी हैं और कितने कलरफुल नट फिल्ड लग रहे हैं, खाने में भी उतने ही टेस्टी हैं। आप इन्हें ज़रूर बनाइए, और हाँ, साथ में आप ऊपर से इनके ड्राई फ्रूट की गार्निशिंग भी कर सकते हैं, उससे भी ये बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं प्रेजेंटेशन वाइज। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस रेसिपी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।